ने तो उनके मन में ईर्ष्या हुई। का कौन सती? का सती अनसुईया। का मुझसे भी अधिक श्रेष्ठ सती। का माता ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तीनों लोकों में अनसुईया के पातिव्रत की ख्याति है। नारद जी ऐसा कहकर चले गए। भोलेनाथ आए तो आज जगदम्बा भगवती पार्वती थोड़ा रुष्ट हैं। भोलेनाथ पहुंचे, क्या कारण है देवी आज अनमनस्क हो? जगदम्बा ने कहा, भोलेनाथ कभी आपने हमारा कोई कार्य तो किया नहीं, तो आपको बतलाने से कोई लाभ नहीं? कहा नहीं, बोलो देवी, करूंगा। अच्छा ठीक है, वचन दो। भोलेनाथ ने वचन दिया। तो जगदम्बा ने कहा, अनसुईया का पातिव्रत भंग करना है। भोलेनाथ ने कहा, नारद यहां आया था क्या? जब तक कैलाश से बाहर भोलेनाथ गए नारद को देखने, तब तक नारद जी बैकुंठ पहुंच गए। बैकुंठ में भी वही कार्य किया। फिर ब्रह्मलोक में गए, वहां भी नारद जी ने वही कार्य किया। अपना कार्य करके नारद जी संतुष्ट हो गए। हमने जो ईर्ष्या का बीज है वो बो दिया। तीनों देवियां अपने अपने पतियों से वचन लेती हैं, अनसुईया का पातिव्रत भंग करना है। तीनों देवता बंधन युक्त होकर चले। तीनों की भेंट हुई, मिले, परस्पर प्रणाम किए एक दूसरे को। आप कैसे? तीनों ने अपना दुख बतलाया। नारद ने हमारे घर में झगड़ा करा दिया, अब क्या करें, जाना पड़ेगा। तीनों देवता संत का वेश बनाते हैं और संत के वेश में अनसुईया माता के आश्रम में चित्रकूट आए। भवति भिक्षाम देहि। माता जी भिक्षा लेकर बाहर आई। ऋषियों ने कहा, ऐसी भिक्षा हम लोग नहीं लेते। अत्रि का मतलब होता नात्री, तीनों गुणों के दोष जिसमें न हो, त्रिगुणातीत हो। और अनसुईया का अर्थ होता न असूया, जिसमें ईर्ष्या, देश, छल, कपट इत्यादि का भाव ना हो, उसे अनसुईया कहते हैं। का हम लोग वासना युक्त भिक्षा नहीं लेते। का मुझ में वासना दिखाई देती क्या? वसनम वासः। वसन वासना का प्रतीक होता है। वसन से ही पता चलता है कि वासना है। देखो, व्यक्ति अपने भाव से जिस रूप में जिसे समझे, जैसे उदाहरण के लिए एक बार जनकपुर में जनक जी के यहां नारद जी पहुंचे, सुखदेव जी भी पहुंचे। दोनों एक पालने पर बैठे थे। सुखदेव जी अपने आत्मचिंतन में, नारद जी अपने चिंतन में, जनक जी अंदर बाहर हो रहे थे। उनकी पत्नी सुनैना ने पूछा, कारण क्या है, आप आज चिंतित दिखाई देते हैं? राजा जनक कभी चिंतित नहीं होते थे, आज आप चिंतित क्यों हैं? जनक जी ने कहा, धर्म संकट उपस्थित हो गया है। क्या धर्म संकट है? का दो ऋषि आए हैं, एक देवर्षि नारद हैं और दूसरे ब्रह्म तत्व के ज्ञाता सुखदेव जी हैं। दोनों एक साथ बैठे हैं झूले में। पहले पूजा किसकी करूं, नारद की करूं अथवा सुखदेव जी की करूं? मेरे सामने बड़ा धर्म संकट है। सुनैना ने कहा, चिंता मत करो, मैं चलती हूं, निर्णय कर देती हूं। सुनैना पहुंची वहां और जाकर उसी झूले में बीच में बैठ गए। जब बीच में बैठी तो नारद जी थोड़ा खिसके। क्यों खिसके? स्त्री के शरीर का स्पर्श ना हो जाए। तो नारद जी खिसके और सुखदेव जी वैसे बैठे रहे, क्योंकि सुखदेव जी को स्त्री पुरुष से कोई लेना देना
जब जन्म हुआ था, सुखदेव जी जब जा रहे थे तो मार्ग में अप्सराएं स्नान कर रही थी, देवांगनाएं तालाब में, वो नहाती रही। उसी प्रकार सुखदेव जी चले गए। जब पीछे पीछे व्यास जी गए तो स्त्रियां जल्दी जल्दी अपने वस्त्र लपेटने लगे शरीर को ढकने के लिए। तो व्यास जी ने कहा, तुम लोग भी विलक्षण हो। 16 वर्ष का नवयुवक मेरा पुत्र गया, तुम लोगों को लज्जा नहीं आई? और मैं तुम्हारे दादा की आयु का, तो मुझे देखकर कपड़े से शरीर ढक रही हो। तो उन स्त्रियों ने क्या कहा, स्त्री कुंभिदाम न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि। आपके पुत्र में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं, वो नहीं जानता कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। सुनैना ने निर्णय कर दिया कि पहले सुखदेव जी का पूजन करो, क्योंकि विरक्त हैं, इनमें किसी प्रकार सांसारिक दोष नहीं है। देवता कहते हैं अनुसुईया से वसन वासना का प्रतीक होता है, और इस प्रकार की भिक्षा हम नहीं लेते जिसमें वासना हो। अनुसुईया माता अंदर गई, पति के कमंडल का जल लिया, पति का स्मरण किया। देखो, पातिव्रत व्रत धर्म में बड़ी शक्ति होती है, पति के चिंतन में बड़ी शक्ति होती है। जब भगवती सीता अपना शरीर त्यागने लगी तो क्या किया उन्होंने, पृथ्वी में प्रवेश करने के लिए मनसा कर्मणा वाचा यथा रामम समर्चय तथा में माधवी देवी विवरम दातुमर्हति। मन कर्म और वाणी के द्वारा मैंने निरंतर राम का चिंतन किया है। ऐ पृथ्वी माता, मुझे अपने में स्थान दे दो। विवरम दातुमर्हति, तुम फट जाओ मैं समा जाऊं। तो पृथ्वी फटती है और पृथ्वी माता सिंहासन लेकर प्रकट होते हैं। ये पातिव्रत व्रत में मन के द्वारा, कर्म के द्वारा, वाणी के द्वारा जो पति का चिंतन करते हैं स्त्रियां, अनुसुईया ने भी वही किया था। मन कर्म वचन से पति का चिंतन किया था, इसलिए कमंडल का जल हाथ में लिया, मन में चिंतन किया, मैंने अन्य पुरुषों का, पर पुरुष का कभी चिंतन नहीं किया। ये जैसा चाहते हैं वैसा मैं इनके सामने जाना चाहती हूं। कमंडल का जल डाला तो तीनों देवता क्या हो गए, 6-6 महीने के बच्चे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों 6-6 महीने के बच्चे हो गए। आए थे दाढ़ी जटा रखा कर को। अनुसुईया माता ने वस्त्र फेंका उतार कर, कई बिना वस्त्र के मुझे देखना चाहते। तीनों को गोद में उठाया, दुग्ध पान कराया, पालने में लिटा दिया और आश्रम में आनंद मंगल होने लगा। बोले द्वारिकाधीश भगवान।